किसान विरोधी केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार आदिवासी हित के बारे में बात करती है, तो अभी सरना कोड लागू क्यों नहीं कर रही है? और जब इस चीज को इसकी मांग की जा रही है तो ये चीज क्यों नहीं मिल रहा है? जब तक हमारा कोड नहीं तब तक हम लोग का जनगणना नहीं। सरना धर्म कोड को लागू करने का इन लोग का कान में जू तक नहीं रेंगता है। झारखंड में एक बार फिर सरना धर्म कोड का मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है और जोर से इसका आवाज उठाया जा रहा है। बीते दिनों कांग्रेस के द्वारा राजभवन के समक्ष धरना दिया गया था और सरना धर्म कोड का मांग को लेकर उन्होंने धरना दिया था। कांग्रेस जितने भी बड़े नेता हैं, विधायक, मंत्री सब यहाँ मौजूद थे और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपे थे और कहा गया था कि सरना धर्म कोड लागू करना ही होगा। आपको बता दें कि भारत में अब जनगणना होने वाला है। जनगणना से पहले झारखंड की जनता जो है, झारखंड की जो आदिवासी हैं और जो सत्ताधारी पार्टी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू किया जाए, ये उनकी मांग है। और सरना धर्म कोड को जो है वो पुरजोर से चाह रहे हैं कि सरना धर्म कोड लागू किया जाए और आदिवासियों के साथ में आदिवासियों का जो हक है, अधिकार है, उसको दिया जाए। यहाँ जेएमएम के कुछ नेता हैं, इनसे जानते हैं, उनके सदस्य हैं, उनसे जानते हैं। सरना धर्म कोड, सबसे पहले बताइए सरना धर्म कोड क्या है? देखिए, सरना धर्म कोड जो है आदिवासियों का एक धर्म कोड, जैसे कि हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सारे लोग का कुछ ना कुछ धर्म कोड है। समझे, एक कॉलम जो बनता है अभी जातीय जनगणना जो होगी, उसमें एक कोड जो मांग है वो सरना धर्म कोड का है, जो झारखंड का डिमांड है। क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा ही देखिएगा आदिवासियों का, मूलवासियों का, सारे लोगों का उपेक्षा करके चली है। और ये कोड अभी से नहीं, बहुत ही दिनों से इसका हमेशा कुछ ना कुछ मतलब रैली या फिर महासभा करके हम लोग अपोज करते आए हैं कि ये कोड लागू होना चाहिए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार लागू नहीं की है। और ये झारखंड की सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इसे राज्यपाल के यहाँ भी पारित करके भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक सरना धर्म कोड को लागू करने का इन लोग का कान में जू तक नहीं रेंगता है केंद्र सरकार का। तो ये लागू इस बार करना ही होगा, तभी यहाँ पे जातीय जनगणना करने हम लोग देंगे। देखिए, जैसे जेएमएम के सदस्य बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको जातिगत जनगणना से पहले आपको सरना धर्म कोड देना होगा। देखिए, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सभी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं और सरना धर्म कोड का जो मांग है उसको मुखरता से ये उठा रहे हैं। जेएमएम जो सरना कोड है उसकी मांग को लेकर मुखरता से बातचीत रख रहे हैं। यहाँ देखिए महिला विंग के सदस्य भी हैं, इनसे भी जानते हैं सरना धर्म कोड के बारे में और सरना धर्म कोड क्यों चाहिए आदिवासियों को और झारखंड की जो आदिवासी उनको क्यों चाहिए। सरना धर्म कोड क्यों चाहिए झारखंड के आदिवासियों को? देखिए, हमारे झारखंड सरकार सरना धर्म कोड की मांग लगभग 2020 में केंद्र सरकार को एक लेटर देके, आवेदन देके मांग की गई थी कि सरना कोड लागू किया जाए, पर अभी तक केंद्र सरकार से कोई भी वैसा नहीं आया। आखिर हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं, वो आखिर क्यों नहीं इस पे सक्रिय है, आखिर क्यों नहीं सरना कोड लागू करना चाहती है? सरना धर्म कोड यदि लागू हो जाता है तो आदिवासियों को क्या मिलेगा? आदिवासियों को एक तरह से उनकी पहचान, उनको जैसे हिंदुत्व का होता है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो सरना कोड भी अगर आदिवासी अगर अपना सरना कोड की मांग करते हैं तो ये बड़ी बात इसमें क्या है, ये बताइए। इनका तो हक है। केंद्र सरकार आदिवासी हित के बारे में बात करती है, तो अभी सरना कोड लागू क्यों नहीं कर रही है? तो क्या लग रहा है कि बीजेपी आदिवासियों के साथ में सही नहीं कर रही है, साजिश कर रही है सरना धर्म कोड ना देके? ये मेरे ख्याल से ये सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ दिखावा है कि हम आदिवासी के हित में काम करते हैं। ये तो क्लियर पता चल रहा है। आदिवासी लोग अगर आपसे खफा है तो ये एक तरह का परिणाम है कि आप देखिए कि वो आपसे खुश है कि खफा है। देखिए, और भी सदस्य, इनसे भी जानते हैं। मैम बताइए कि आदिवासी जो हैं वो झारखंड में बहुत ज़्यादा संख्या में है, लगभग 26% जनसंख्या है उनकी, तो क्यों नहीं मिल रहा है सरना धर्म कोड, जबकि जो झारखंड सरकार है वो पास कर दी है विधानसभा से? उनको मिलना ही चाहिए क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है ये। और एक ये जो है ना एसटी बोलते हैं, आदिवासी, इनका एक अलग ये पहचान है। और जो कि इनके साथ जितना भी शोषण हुआ है वो उससे एक आपके क्वेश्चन का क्या था कि मतलब उनको जो भी बहुत लंबी बातें हैं और इस बात को, इस मुद्दे को लेते हुए जो है इनको अधिकार है कि ये अपना मतलब इनको अपना स्थान, अपना एक जगह मिलना चाहिए। बहुत सी बातें हैं इसके अंदर जो कि आप लोग जानते हैं, ये पूरी जनता जानती है, पूरी दुनिया जानता है इस चीज़ को, ऐसी बात नहीं है छिपी हुई है।
और जब इस चीज को इसकी मांग की जा रही है तो ये चीज क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग का पूछना ये क्यों नहीं मिल रहा है अधिकार इनको? इनका शोषण, कितने सीधे साधे हैं लोग, इनके साथ इनका जो शोषण हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब अब ये जागरूक हो रहे हैं तो इनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सरकार का काम है आगे बढ़ाना। आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा अभी जनगणना होगा उसमें हमारे जो सरना धर्म के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो किस कोड में भरेंगे? उनका अन्य कोड भी हटा दिया गया है। तो ये आखिर क्यों हुआ है? यहाँ 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है हमारे यहाँ, और यहाँ पर इस तरह का अन्य कोड हटा देना, ये तो उन लोग की मनमानी चल रही है। ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र हो गया है। पहले हमारा अन्य कोड भी होता था जिसमें हम लोग अपना दर्ज करते थे अपने इसको, लेकिन आजकल तो आज के टाइम पे ये है कि अन्य कोड भी हटा दिया गया है। तो यहाँ के जो आदिवासी हैं, सरना धर्म जो मान रहे हैं, उन लोग अपना किस कोड में वो भरेंगे? ना वो हिंदू में भर सकते हैं, ना वो मुस्लिम में भर सकते हैं, ना वो क्रिश्चियन में भर सकते हैं। तो उनकी अपनी पहचान कहाँ है? यहाँ तो पहचान खत्म करने वाली बात हो गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो कोड है वो तुरंत लागू किया जाए, और नहीं तो हम लोग जनगणना नहीं होने देंगे। यही हमारी मांग है। आपका कहना है कि यदि सरना धर्म कोड नहीं दिया जाता है तो झारखंड जनगणना नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, और हम लोग होने नहीं देंगे। जब तक हमारा कोड नहीं, तब तक हम लोग का जनगणना नहीं। आप देख रहे हैं जैसे महिला विंग की सदस्य बोल रही हैं कि यदि जातिगत जनगणना से पहले सरना धर्म कोड नहीं दिया जाता है तो झारखंड में जनगणना नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा जेएमएम का कहना है। जेएमएम के जो सदस्य हैं उनका कहना है।